Hello friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell button and click on the all. So whenever we upload any learning video, you will get the क्विक नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स चलो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, क्या रणनीति होनी चाहिए थी, और एट द सेम टाइम कल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो मास्टर लेवल कैसे रहेगी, किस तरह से हमारा प्लान रहना चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद द क्या डेटा बन रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा फ्लैट गैप डाउन सा ओपन हुआ था। आप देख सकते हो कि 16,581 के आसपास था एंड मार्केट ओपन अराउंड 548, तो फ्लैट ओपनिंग थी। मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ से फिर शॉर्ट सेल हुआ और कंटिन्यू नीचे हमारे सपोर्ट के पास आने लगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये जो लेवल्स है, ये जो हम लोगों ने ट्रेड किया, ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर देख सकते हो कि देखो सबसे पहले मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ पे देखा था कि दिस इज द बेसिकली 1 मिनट चार्ट। मैं जनरली 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड नहीं करता हूँ, रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। उसके लिए एक स्किल चाहिए, तभी वो करना चाहिए। इनिशियली आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। अगर मतलब अगर आता है, मतलब आपको प्रैक्टिस है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आई जस्ट फाउंड दैट कि 1 मिनट चार्ट पे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके टच होकर रेजिस्टेंस ले रहा था और एग्जैक्टली इस लेवल पे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हो, और यहाँ से ये मेरा टारगेट था, जितना नीचे आया तो हम लोग उसको ट्रेल करते हुए जा सकते थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ 10 लॉट ले लिए थे मॉर्निंग में 129 पे 16,500 पुट के। तो वो ऑलमोस्ट 130 से 150 के आसपास चला गया। तो 20 पॉइंट्स वाज प्रॉफिट अर्ली इन द मॉर्निंग और बहुत कम समय में हुआ ये। हालांकि 4 से 5 मिनट का ट्रेड था। उसके बाद में जैसे ये 15 मिनट की कैंडल बन गई, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ये दिया था कि सपोर्ट है, तो निफ्टी विल गो लाइक दिस। 16,510 के ऊपर हम लोग बाय करने का सोचेंगे एंड मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा था कि मैंने आपको लाइव मार्केट में सब कुछ डेटा दिया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे आप लोगों को आगे फ़ायदा भी होगा और नॉलेज भी मिलेगा कि मार्केट को ट्रेड कैसे करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि सर मुझे बाइंग ही करना है या सर मुझे सेलिंग ही करनी चाहिए। देखो, बाइंग या सेलिंग कुछ बेस्ट नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और आप लोग किस काइंड ऑफ मेंटालिटी बनाते हैं, हम लोग किस टाइप का माइंडसेट क्रिएट करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। मैं सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल देखिए, वीडियो लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, बट स्टे ट्यून विद अस। बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब यहाँ देखते हैं, मैंने मॉर्निंग में ही लिखा था क्योंकि सेलिंग पुट इज द बेस्ट आइडिया अगर हम लोगों को बुलीज जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ क्लियरली लिखा था कि सपोर्ट ले रहा है तो हम इसके ऊपर बुलीज जा सकते हैं या जाएंगे। बट प्रेशर मार्केट में ऑलरेडी है तो थोड़े से डिप्स भी मिलेंगे, तो एंट्री लेते हुए कम क्वांटिटी रखनी चाहिए और थोड़ा सा पुट सेल करेंगे, दैट इज द मोस्ट बेटर आइडिया। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि चलो लाइव दिखा दो। मैंने उसी समय पे एंट्री कर ली थी, आप देख सकते हो 16,200 का पुट और यहाँ पे देखोगे आप तो 16,500 का कॉल। ये मैंने दोनों पोजीशन बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। 147 148 के आसपास एंट्री थी और ये 152 153 के आसपास चल रहा था एंड 16,200 पुट वॉज सेल्ड अराउंड 41 रुपीज़। आप देख सकते हो फिर धीरे धीरे ये क्वांटिटी मैंने कम रखी थी 16,500 कॉल, क्योंकि बाइंग मैं यहाँ पे खुद ही बोला था कि थोड़ा सा बाइंग के समय वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो सस्टेन होना हमको मुश्किल हो सकता है। अब देखो, 2 लॉट में ही तुरंत प्रॉफिट मुझे मिल गया, बहुत कम समय पे 162 पे जाके आया, ऑलमोस्ट यही हाई बनाया। मैंने कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लिया। 1-2 ही लॉट थे, मैं मतलब बताने के लिए कर रहा था, अदरवाइज तो यहाँ पे 10-20 लॉट लेने में कोई दिक्कत थी नहीं। बट माई ओरिजिनल पोजिशन वॉज जो पुट सेल करके बैठा था वो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा। उसके बाद में देखो ये वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, आप देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल का टाइम फ्रेम है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका था एंड मार्केट वॉज डूइंग द टाइम पास, राइट। तो बाइंग पोजीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है होल्ड करने के लिए। बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी किया, जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ इन लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। अब कॉल साइड का ओआई अगर देखें तो डिफेंसिव रहना बहुत ज़रूरी था, ये भी मैंने कहा था। अब एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे नीचे से ट्रेंड लाइन बनाया और दिस कैंडल वॉज ब्रेकिंग द अपर लेवल, दैट इज 16,500 14-15 जो भी लेवल थी वो 516 ये लेवल ब्रेकआउट हो रही थी। तो एट द सेम टाइम आई टुक सम क्वांटिटी थोड़ी सी ओटीएम थी, लेकिन माई क्वांटिटी वॉज क्वाइट बिग, 7,000 क्वांटिटी थी, आप समझ सकते हो। तो दैट इज़ मोर देन 100 लॉट्स है वो, बट वो मैंने बहुत सही जगह पे लिया था 10.53। चार्ट पे जाके बताऊंगा सर। तो थोड़ी देर में मुझे ऑलमोस्ट 12 पे जब गया था ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। मैंने इसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 20,000 के आसपास मैंने यहाँ पे 22-23,000 मैंने ऑलमोस्ट उसमें बुक किया एट द एंड।
अब देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंट्री दी थी 41 के आसपास, वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, फिर भी ये मैक्सिमम 45 तक गया और उसके बाद में देखो ऑलमोस्ट 27 का लो गया और एट द एंड ऑफ द डे 23-24 के आसपास है, मतलब 18 to 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस जगह पे हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, लिखता हूँ, आप लोगों को चीज़ें मार्केट में समझ में आए, ठीक है। कॉल देना ये देना मेरा वो पर्पज़ नहीं होता। देखो 20,000 उसमें और बाद में भी मैंने एंट्री बनाई ली थी, ऑलमोस्ट 3 to 4,000 का प्रॉफिट उसमें हुआ। फिर धीरे धीरे मार्केट जैसे इस कैंडल के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया और ऑलमोस्ट इस लेवल के पास हमारे आ चुका था। अब देखते हैं कि मार्केट में ये चीज़ें हुई कैसे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो, इस लिंक को आप टाइप करोगे टेलीग्राम चैनल पे देखना, बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं। हम लोग ना ही कोई क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, ना ही किसी को पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो ना ही हमारी कोई सर्विस है, पेड सर्विस वगैरह कुछ नहीं है, छोटा मोटा कोर्स है, वो अगर जिसको लर्निंग करना है वो कर सकते हैं। उसके लिए ऐप एप्लीकेशन है, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। जो भी एंड्रॉयड यूज़र है, अगर आईफोन वाले हैं तो फिर वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आई विल टेल यू द अनदर पाथ हाउ दे कैन एक्सेस द पर्टिकुलर कोर्स। तो अभी ये अगर नहीं मिलता है तो सीधा आप ट्रेड मास्टर करके सर्च करोगे या ट्रेड मास्टर _MRP सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो यू विल गेट माय टेलीग्राम चैनल। अब सीधा देखो इस तरह से मार्केट आज का था। देखो इस लेवल को ऑलमोस्ट ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन मैंने बना के दिया था और ये ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यू मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में गया। तो इस तरह से आज का ट्रेड रहा, निफ्टी का अच्छा ट्रेड रहा। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को संभलना था, क्योंकि बिकॉज दिस वाज अ यस्टरडेज क्लोजिंग, बट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट में अच्छा ऊपर की तरफ गया। तो पुट सेल जिन्होंने किया उनको अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है। कुछ लोगों ने मतलब मैसेज भी किया, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखेगी भी। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इन्होंने 39 इन्होंने ऊपर के लेवल पे सेल किया था, मुझे मैसेज भी किया, ऑलमोस्ट 12,000 का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। तो इस तरह से हम लोग, हाँ इनिशियली हमारे पास कैपिटल नहीं होता है तो हम लोग ज़्यादा लॉट सेल नहीं कर सकते, बट करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ये आज का ट्रेडिंग सेशन रहा, बहुत कोई मुश्किल और हार्ड नहीं था। कल थोड़ा सा हमारे लेवल के ऊपर मार्केट में थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड आई वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज आई वाज ऑन द वैकेशन, तो मैं वो सारी चीज़ें देख भी नहीं पाया एंड आई गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। अब देखते हैं सीधा सीधा कि अभी कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। सो दिस वाज अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कल के लिए क्या कर सकते हैं। अगर सीधा एक्सजेस निफ्टी को देखें तो आप देखो अभी थोड़े देर पहले मैंने जब देखा था तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 16,586 वॉज द रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पहले भी रेजिस्टेंस ले चुका था, दिस द एक्सजेस निफ्टी, और आज के डेट में यही के आसपास क्लोजिंग हुई और कंटिन्यू जब से हमारा मार्केट क्लोज हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे साइडवेज चला और यहाँ से सेलिंग आई। एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एक्सजेस निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 16,400 to 373। यहाँ बीच में एक इंटरमीडिएट सपोर्ट बन के काम कर सकता है, उसे देखेंगे हम लोग एज अ सपोर्ट मार्केट काम करेगा या नहीं करेगा। अगर पीछे जाके चार्ट पे देखते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल जरूर दिखाई देगी, दैट इज 16,486। तो यहाँ देखते हैं एक्सजेस निफ्टी कैसे बिहेव करता है। बट एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं जब थोड़ी देर पहले इसको एनालाइज कर रहा था तो डाउ जोन्स को अगर हम लोग क्लियरली देखते हैं तो एग्जैक्टली जो मेरा रेजिस्टेंस एरिया है जहां हम लोग सेलिंग करने का हमेशा सोचते हैं, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहीं पे हमारा मार्केट क्लोज होने का, तो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से एक शॉर्ट बनाने की कोशिश की, सेलिंग की कैंडल बनी, बट यहाँ पे पॉज कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया। जिन्होंने भी पुट बाय किए होंगे, ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट डाउ जोन, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल चार्ट। हमेशा मार्केट में बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, हमेशा आप जिस तरह से पोजीशन लोगे, कहाँ एंट्री बनाएंगे सभी लोग आप खुद सोचो। यहाँ रेड कैंडल बनी, सब लोग इस लो पे एंट्री बनाएंगे, इस लो पे एंट्री बनाएगा, फिर से ग्रीन कैंडल जरूर बनेगा। तो बेसिकली आई कॉल दिस पर्टिकुलर कैंडल इज कॉल्ड अ पॉज कैंडल। ये जब ग्रीन कैंडल बनती है ना, दैट इज द बेस्ट कैंडल, कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हुई और फिर एक रेड कैंडल बनने की शुरुआत हुई। तो इस समय पे हम लोग इस लो के नीचे एंट्री कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। या फिर हमारी एंट्री ये जब रनिंग कैंडल है यहाँ पे हो सकती है एंड आवर एसएल शुड बी हाई ऑफ दिस। मतलब अभी यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो एसएल इस लेवल को नहीं रखना है, हमारा एसएल रहेगा इस लेवल पे। और देखो यहाँ से एक अच्छा फॉल हमें नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये जो लेवल है इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया है डाउ जोन ने और कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगी, दैट इज 32,819 है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी एक पॉज कैंडल बननी चाहिए क्योंकि मार्केट नीचे आया हुआ है, तो एक ग्रीन कैंडल भी बनने की कोशिश होगी। एग्जैक्टली देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो
क्योंकि ये दिस इज द जनरल कंसिडरेशन। अभी जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं की होगी ना वो लोगों को लगा कि फोमो आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिस की, वो लोग यहाँ एंट्री करेंगे। कहाँ पे? इस लेवल पे, लो पे जनरली एंट्री होती है लोगों की, मतलब हमारी रिटेलर लोगों की, और फिर एक ग्रीन कैंडल मार्केट में बनाई जाती है, जिससे क्या होता है ना, थोड़ा भी आप हम लोग कोई भी चार्ट ले ले निफ्टी बैंक निफ्टी का, यहाँ पे एंट्री होगी और थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा ना, पुट के प्राइसेस तुरंत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये मूवमेंट के बाद पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे और थोड़ी सी भी ग्रीन कैंडल बनेंगे तुरंत कम हो जाएंगे। अगर वो यहाँ तक गई तो बस। तो इसीलिए थोड़ा सा हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू सेल इफ़ यू आर गोइंग टू बाय एनी पुट ऑप्शन हियर, तो आपको देखना चाहिए कि हाँ ये यहाँ तक जा सकता है और फिर रिटेस्ट होकर नीचे आएगा। तो आप एंट्री कर रहे हो तो ज़रूर ध्यान रखना कि ये ग्रीन कैंडल जरूर बनेगी, या फिर वेट करो, क्योंकि आप यहाँ एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा ऊपर का, राइट, और आपका टारगेट ये बनेगा, तो ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेज ही नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ फिर आप इस लो के नीचे जाके सेल करो, जब ग्रीन कैंडल पूरी रेड बन के नीचे आएगी ना, तो यहाँ पे एंट्री करो, दैट इज द बेस्ट एंट्री। या फिर जब ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, या फिर यहाँ से जैसे मैंने अभी एक्जिट से बताया वहाँ पे एंट्री आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। उस जगह पे क्या होगा ना, आपका जो एसएल है वो छोटा हो जाएगा, इस जगह पे एसएल रहेगा, आपकी एंट्री इस जगह पे रहेगी और रिवार्ड आपका बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं सारी चीज़ें कोर्स में बताता हूँ, यहाँ पे भी आपको बता ही रहा हूँ। तो ये जनरल कंसिडरेशन में कहा ना आप लोगों को कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो इस तरह से अगर मार्केट को आप देखोगे तो ऑपरेटर जो करना चाहता है, जो मतलब हम लोगों को वो करवाते हैं कि हाँ यहाँ पे पुट बाय करो, हम लोग एंट्री करते हैं और हम लोगों को फंसाते हैं। तो दैट द सिनारियो। ऐसा नहीं है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है ऊपर नहीं जाएगा। देखो, नो वन नोज कि वेयर द मार्केट इज गोइंग, बट हम लोगों को एंट्री करनी है, वी हैव टू ट्रेड। तो हम लोग इतना देख सकते हैं कि हमारा जो सेटअप है उस जगह पे बहुत अच्छी से एक जगह पे एंट्री हो जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कम हो और रिवार्ड बड़ा हो। और ऐसा भी नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस कम रखना है, तो देयर आर द डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड टू रिड्यूस अवर रिस्क। तो आपकी रिस्क पहले देखो कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, उसको मैनेज करते हुए ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पुट बाय करोगे 32,979 980 पे, ठीक है। अब 980 से ये चला गया ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट ऊपर, तो प्राइसेस कितने चेंज हो गए। हम लोग निफ्टी को भी कंसिडर करते हैं, बैंक निफ्टी को कंसिडर करते हैं, तो आप समझ सकते हो ये छोटी सी ग्रीन कैंडल भी आपके पुट के प्राइसेस को मेल्ट करेगी, राइट। भले ही वो आगे नीचे आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो नीचे नहीं आएगा, बट हम लोगों को यहाँ पे परेशान, और ऊपर जाने दो फिर तो सबके स्टॉप लॉस लगने पे ही हो जाएगा। और एक कैंडल ऐसी बन गई ना, यहाँ पे आके रनिंग कैंडल बनेगी और फिर नीचे आके क्लोज होगी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। सो इसीलिए एंट्री करते समय फोमो नहीं आना चाहिए। ट्रेड गया तो जाने दो, ये यहाँ तक आ जाएगा, अगर आपने ट्रेड नहीं किया, मिस हो गया, लेव इट, नो इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एंट्री सही होनी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो हम लोग ट्रेड कर सकेंगे, और कैपिटल बना रहेगा तो प्रैक्टिस होगी। मतलब कभी भी क्या होता है ना, किसी का अकाउंट में 20-25 हज़ार रहते हैं और 4-5 लॉट से ट्रेड कर लेते हैं। देखो मैंने 7000 क्वांटिटी ली, आप खुद समझ सकते हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 150 लॉट के आसपास है, तो उसमें मेरी रिस्क जो है वो मुझे मैनेज थी। मेरे को पता था कि मेरी अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो मैं कहाँ पे देने वाला हूँ और कितना बड़ा लॉस होने वाला है। इफ़ आई एम एबल टू टेक दैट लॉस हैप्पीली, देन ओनली टेक द एंट्री। नहीं तो फिर आपकी किसी की पोजीशन साइज किसी से कंपेयर नहीं करनी होती। इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर, अगर आप किससे कंपेयर कर रहे हो कि इसने 20 लॉट लिए, 10 लॉट लिए, मुझे भी लेने, अरे नहीं यार, किसी का सबका रिस्क अलग अलग होता है, प्रॉफिट अलग अलग होता है। आपको किसी का ना स्क्रीनशॉट देखना है, ना किसी का एमटीएम प्रॉफिट लॉस देखना है, अपने को अपना खुद का देखना है, राइट। मैंने देखो अभी ये नीचे की तरफ मूव होने लगा। सो दिस आर द वेज की डाउजन पे हम लोगों को रेजिस्टेंस लेके हुए नीचे आता है। सुबह तक देखते हैं क्या करता है, क्या हाल होते हैं, शायद यहाँ के फिर से सपोर्ट बना के ऊपर जला जाए, ठीक है। तो सुबह तक चीज़ें अलग होगी, ऐसा नहीं है ये डाउन हो गया मतलब अभी हमारा भी मार्केट गैप डाउन होगा, इट शुड नॉट लाइक दैट। बट हाँ, वन पॉइंट इज देयर इज द रेजिस्टेंस, इट टुक ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है और अच्छा खासा नीचे आ गया। अगर आप देखो भी कितना नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से अगर इस लेवल से भी मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट लो बनाया और 228 पॉइंट्स का, तो 0.70% का यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कल, अब बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की लेवल तो शायद मैंने नहीं निकाला, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी भी देखो थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर तक गया और फिर यहाँ से धीरे 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 बाइंग आई, ठीक है। तो अब लोग अगर हमें
कल के लिए देखना है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डेटा में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या हाल हुआ है। तो दिस वाज 16,500 कॉल जो मैंने खुद पोजीशन बनाई थी 2 लॉट से। देखो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी 145 146 के आसपास, ऑलमोस्ट कुछ ही समय पे मुझे 162 163 का हाई लगाया, 162 पे मैंने इसको निकाल दिया, बिकॉज आई न्यू दैट अगर बाइंग कर रहा हूँ तो मुझे जो ट्रेडिंग स्किल है, देखो मैंने एंट्री की 145 में और मुझे ऑलमोस्ट 18-20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है कुछ 5 मिनट में, तो मैं उसमें फिर क्यों निकलूँ? एक तो मैं क्वांटिटी मेरी रिड्यूस कर दूंगा, कुछ एसएल ट्रेल कर दूंगा, गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई विल गेट अगेन अपॉर्चुनिटी, अगेन मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता था। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की, मैंने बड़ी क्वांटिटी में इसी जगह पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा यहाँ से एंट्री करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूँ 17,000 का कॉल देखेंगे तो 15-16 के आसपास मेरी एंट्री थी जब ये रेड कैंडल बनी और जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी ना, इस समय मैंने एंट्री की और मेरा जो एसएल था बहुत छोटा सा एसएल था, 1 से 1.5 पॉइंट का। अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो मेरा एसएल चला जाता, तुरंत मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। आप देख सकते हो 12 तक ही गया तो ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट था, बट आई बुक प्रॉफिट एज अर्ली, क्योंकि ओटीएम बाइंग है तो मुझे समझना होगा कि मार्केट में अगर बहुत धीरे धीरे नीचे गया ना तो ये ऑप्शन ऐसे से जाएगा, फिर ऐसे से आएगा, ऐसे एंड में शायद ऐसा भी हो जाए, राइट। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। हाँ वो गया यहाँ तक, बट आप यहाँ पे वोलेटिलिटी देखो, यहाँ तक गया, कहाँ तक 16 तक, फिर नीचे आया। तो दैट इज़ द थिंग कि हमें ये चीज़ें समझनी होगी मार्केट में कि 16 पे जाने के बाद अगर ये फिर 12-13 पे है और इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो आपका प्रॉफिट दिखने के बाद पूरा चला जाएगा। सो यू कैन नॉट होल्ड द पर्टिकुलर ट्रेड इन द बाइंग। तो थोड़ी सी बुकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो और एट द एंड में रहता तो मेरे पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं रहता, वो जो 20-22 हज़ार रुपये वो रहते नहीं थे। तो दैट्स वाई प्रॉफिट बुकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इन द ऑप्शन बाइंग। अभी 16,500 का कॉल देखें तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हम 145 पे एंट्री करते थे तो इसका लो जो है 128 का बना और आपका एसएल जो रहता था इस कैंडल के लो पे, तो 122 to 145 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 24-25 पॉइंट का एसएल होगा, राइट, और आपका जो हाई है यहाँ तक भी आप होल्ड कर लेते 185 तक, तो 40 से 45 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन आपका 20-25 पॉइंट का रिस्क है, 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का आपका टारगेट होता था, राइट। 1:2 मिला, लेकिन इन वन सिंगल ट्रेड देयर वाज अ रिस्क ऑफ 25 पॉइंट्स। अगर वो 20 पॉइंट्स अगर स्टॉप लॉस चला जाए तो आप सोच सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस होता था। बट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस दिस स्टॉप लॉस, मतलब इतना रिस्क मुझे नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो 2-3 लॉट में कर रहे हो तो दैट इज़ अ स्टॉप लॉस, दैट इज़ लॉस अराउंड 4 to 5,000, तब जाके आप 8 से 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो आपको 16,200 का पुट, मेरे पास 16,300 का पुट भी सेल था, उसमें कुछ 5 to 6,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है उसमें, राइट। सेलिंग पोजीशन थी, ये भी बड़े क्वांटिटी में सेलिंग थी। मैंने यहाँ पे 41 पे एंट्री किया। मेरा जो स्टॉप लॉस था इस कैंडल के हाई के ऊपर था, ऑलमोस्ट 47.74 के आसपास, मतलब 47.7 to 47.8 का ऐसा मैंने कुछ तो भी स्टॉप लॉस रखा था। इसका हाई जो गया ऑलमोस्ट 45 तक गया, एक बार गया और तुरंत ये आके यहीं पे आसपास 41 पे क्लोज हो गया और तुरंत फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया। मतलब मार्केट जब साइडवेज था, यहाँ पे अगर देखिए ये जब साइडवेज जोन चल रहा था यहाँ पे, तो ये कंटिन्यू कितना टाइम है 15 मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है। इस 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही चल रहा था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लॉस दिखा और तुरंत ये नीचे आ गया और फाइनली जब मार्केट में कुछ नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 23-24 के आसपास क्लोजिंग है, जो अगर आप इसको थोड़ा मिनिमाइज करोगे दिस वाज आवर ऑलमोस्ट टारगेट, तो 24-23 का टारगेट मिल जाए तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 18 to 19 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे था और रिस्क जो थी वो थी 6 पॉइंट की। तो 6 पॉइंट की रिस्क है और आपको 15 पॉइंट या 18 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, तो ऑलमोस्ट द रिस्क रिवॉर्ड इज 1:3 एंड विदाउट एनी पैनिक। सो दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द मार्केट। सो हाउ वी कैन डू द ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग बोथ। तो कोई बुरा या कोई गलत नहीं होता है, बट हाउ वी कैन क्रिएट द माइंडसेट बिहाइंड द ट्रेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लॉजिकल ट्रेडिंग करेंगे तो बड़ा आसान होते रहेगा सब कुछ, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट इसमें। हाँ, वीडियो मेरा थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, आई न्यू दैट, बट दीज आर द थिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। अदरवाइज आप कहीं से भी सीख लो, कुछ भी कर लो, आपको मतलब ठीक है 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, बट देयर आर द कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब साइमल्टेनियसली देयर द प्रॉफिट एंड द लॉसेस एंड एट द एंड ऑफ मंथ कहो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड आप मतलब वो प्रॉफिट रहता नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए चीज़ें हम लोगों को प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, हम लोगों को सोचना है कि बेसिकली ट्रेडिंग इज दैट थिंग कि वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट ट्रेड, राइट। मैंने एक पोस्ट भी किया था कि हम लोगों को वो देखना है, हम लोगों को ये नहीं देखना है कि मनी इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिंग। वो पैसा तो दिस इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, इट विल कम ऑटोमेटिकली इफ यू फॉलो द प्रोसेस इन राइट वे एंड राइट पाथ। तो वही मैं चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, कर भी रहे अच्छे से, बट कुछ लोगों को दिक्कतें आती है बिकॉज दे डोंट हैव द माइंड सेट, दे आर लाइक थिंक कि ये कुछ कर ले और मुझे तुरंत बड़ा प्रॉफिट हो जाए 5-10 हज़ार का। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ऐसा होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाता, राइट। चलो कल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि एक बड़ा सपोर्ट निफ्टी का यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस लेवल पे, राइट। 15,700 के आसपास है। अगर ये लेवल टूट जाएगी ना तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ये बहुत अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट बहुत अच्छे से फॉल करने की कोशिश करेगा। अब देख सकते हो इस को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये ऐसा जोन है, अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे आने के लिए 14,000 मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट की गिरावट बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी ये बुलिश हो गया, बीरिश हो गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग कन्वर्ट करके इसको वीकली में करते हैं और देखते हैं कि चार्ट किस तरह से दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जोन बना था, यहाँ से बहुत लोगों ने बाइंग करके ऊपर बाइंग हुई थी रिटेलर की वजह से, फिर यहाँ पे छोटा सा फॉल आया, फिर ऊपर गया। अब देखो एक ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को 17,000 कहाँ तक ऊपर जाता है दैट मैटर्स, बट 17,700 या 500 के आसपास हम लोगों को फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस इस महीने में मिल सकता है अगर चला जाता है ऊपर। नाउ अगर हम लोग इसको देखें वीकली में तो अभी मार्केट कुछ नहीं है, साइडवेज जोन में है। अगर डेली में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि अभी मार्केट ना बेरिश है ना बुलिश है, इसी जोन में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से क्या होगा ये थोड़ा सा जज करना ऑन द चार्ट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। एक इंडिसेस जोन में पड़ा हुआ है, तो अभी यहाँ से ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा बुलिश सिग्नल आने की कोशिश होगी, 17,000 टच होगा। लेकिन ये लेवल जो है ना 16,780 ये टूटना बड़ा मतलब ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होगा तो 17,000 टच होने के आसपास मार्केट जाएगा और उसके बाद में अगर ऊपर जाता है तो फिर से ऊपर के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। देखते हैं अगर ये नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर से नीचे की तरफ मार्केट आने की कोशिश करेगा। बट आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट आया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से सपोर्ट बनाया, फिर नीचे आया और ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट है, राइट। तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो जाने के चांसेस तो है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्ल्ड मार्केट ऑल्सो कि क्या सेंटिमेंट बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो हम लोगों को ये तो एक ओवरऑल व्यू हो गया, बट इफ़ आई वांट टू चेक द थिंग्स फॉर द इंट्राडे बेसिस तो हमें कुछ लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे बन सकती है, किस तरह से मार्केट हम लोगों को कल ट्रेड दे सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में चले जाते हैं तो ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट में तो कुछ खास दिखाई नहीं देगा। पुट साइड में भी अच्छे बार से, कॉल साइड में थोड़े से हेवी बार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम लोग ऑप्शन चेन में चले जाते हैं तो आज के डेट में आपको दिखेगा कॉल साइड में हाँ थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था और 15 मिनट की कैंडल काफ़ी रेड बनी थी और नीचे मार्केट आया था हमारे सपोर्ट पे, फिर सपोर्ट लिया तो इसलिए कॉल के प्राइसेस गिर गए थे। तो ऑलमोस्ट 210 का जो 16,500 का कॉल था ऑलमोस्ट 170 पे क्लोज हुआ है, बट बॉटम से जिन्होंने लिया वो ऑलमोस्ट 130-140 के, उन लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है 145 से, राइट। तो हम लोगों ने बॉटम पे पकड़ा, इसीलिए कॉल में कोई लॉस होने के चांसेस तो नहीं है, मैंने आप लोग पहले भी शो कर दिया हुआ है, ठीक है। अभी 170 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप स्टैडल देखोगे, ठीक है, अभी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 16,570 पे है, तो 550 का जो होगा एटीएम स्टैडल बनेगा तो 141 + 113 तो 140 और 100 240 एंड 250 पॉइंट की रेंज बन रही है मार्केट में यहाँ के। तो 250 पॉइंट अगर पकड़ते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ से 250 पॉइंट मतलब ऊपर की रेंज बनेगी ऑलमोस्ट 16,810, ठीक है, 16,800। और नीचे की तरफ अगर हम लोग 250 पॉइंट लेके चले जाते हैं, स्टैडल के प्राइस से हम देख रहे हैं कि मार्केट का हाई और लो क्या हो सकता है, तो 16,300। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्लियर 16,300 जो है वो ऑलमोस्ट स्टैडल का एक सपोर्ट बन के आ रहा है। बट एक प्रेडिक्शन है कि किस तरह के मार्केट की रेंज हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि मार्केट यहाँ के सपोर्ट ही ले, बट हमें दिख रहा है कि 16,300 का एक सपोर्ट स्टैडल का अभी फिलहाल मार्केट की कंडीशन से दिख रहा है,
ठीक है। आज का तो मंडे है, इसीलिए उसको धीरे धीरे जब एक्सपायरी आएगी वो क्लियर होते जाएगा। तो अभी ये ऑप्शन चेन से क्लियर हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो हुआ है ऑब्वियसली 16,300 में पुट साइड में है, जो हम लोगों ने स्ट्रैडल का प्राइस लिखा वो सपोर्ट बन के आ रहा है। यहाँ पे भी हमें 16,300 में पुट में अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। आज भी हम लोगों ने 16,15,000 के आसपास यहाँ पे एडिशन हुई है। कॉल साइड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है 17,000 के आसपास है, ठीक है। 66,44,000 उसमें 20 lakhs का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो क्योंकि प्राइस तो कुछ बढ़ी नहीं, ऊपर से जहाँ पे सेलिंग हुई है अच्छा प्रॉफिट ही 17,000 कॉल में बना है। मैंने छोटा सा ट्रेड लिया था, इसलिए मुझे यहाँ पे मतलब क्वांटिटी बढ़ी थी इसलिए प्रॉफिट हो गया, और सही जगह पे उठाया इसलिए प्रॉफिट हो गया। जिन्होंने सेल किया ऊपर से उन लोगों को भी प्रॉफिट हुआ होगा। सो दैट द थिंग। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन चेन को या फिर स्टैटिस्टिक को देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कल के इंट्राडे के लिए हमारी कौन सी लेवल बन सकती है या कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है, हाँ एक बार एक्सचेंज निफ्टी को भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। 15-20 मिनट से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहाँ पे मार्केट ने क्या किया है ये भी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। ओके, हाँ तो जैसे ये रेड कैंडल बन रही थी, मैंने आपको बताया था ये वहीं पे पड़ी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। एंड 16,518 पे आया हुआ है, ठीक है। इसको देखेंगे सुबह मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो एग्जैक्टली मैंने जो आपको बोला था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। देखो अभी मैं तो आपके सामने लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप टाइम पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट 6 जून का है, 9:17 हो रहा है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे फोमो में एंट्री कर लेता तो अभी मेरे को लॉस होता। तो अभी वेट करेंगे, इस तरह से मार्केट को ट्रेड करेंगे। देखो ये ऊपर जा सकता है इस तरह से, देखो यहाँ पे ऊपर गया, बहुत लोगों ने एंट्री की होंगी, फिर ये नीचे आ गया। सो ऑलवेज वी हैव पेशेंस वाइल ट्रेडिंग। अगर वो पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब ये वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बात करें तो इन दैट सेशन बेसिकली मैं जॉब प्रोफेशनल हूँ, मैं दिन भर जॉब रहता है मेरा, थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन मेरा ट्रेडिंग मेरा प्रायोरिटी पे है भाई। तो मुझे मेरे ट्रेड करने होते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आपको वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ऑफिस में बैठ के, राइट। अगर घर पे हूँ तो मैंने जब भी घर पे होता हूँ तो लाइव वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करता ही हूँ, बट यहाँ पे भी मैं चीज़ें ऐसे सिखाता हूँ कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। देखो अगर यहाँ पे एंट्री हो जाती प्रॉपर तो मेरा ये छोटा सा भी स्टॉप लॉस लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही स्टॉप लॉस जाए तो आपका स्टॉप लॉस होता ही कितना, रिवार्ड बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है। तो इन दिस वे वी कैन ट्रेड। अभी कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बट वी कैन take a trade in that way कि our stop loss should be very small, right? So the risk reward should be manageable and favorable while taking a trade. That is the most important aspect. Otherwise मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता। भले मैंने भी आपको बताया था यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए मॉर्निंग में, आप टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो आपने ये सारी चीज़ें क्लियरली देखी होगी मॉर्निंग में। अब ये भले ही ऊपर गया, लेकिन ये जाने के बाद मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने उसमें ही जाते समय ही बोला था, पोजीशन भी बनाई आपके सामने, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो इतना तो कॉन्फिडेंस होता है ट्रेडिंग में कि मार्केट में क्या हो सकता है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न दैट गोइंग टू बी क्रिएट इन द मार्केट, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमें ये पता है और ये ऊपर जाएगा नीचे, मैं इस तरह से कभी बात नहीं करता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स आर क्रिएटिंग, व्हाट काइंड ऑफ सेटअप्स आर क्रिएटिंग, ऑन दैट बेसिस अलॉन्ग विद द डेटा कन्फर्मेशन, अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शन, ऑल दिस थिंग्स अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेशंस, ये सब मैं अगर ये चीज़ें मैं मिक्स करूँगा देन आई एम एबल टू एक्सप्रेस समथिंग कि हाँ अगर ये होता है तो इसके ऊपर हम लोग ये कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे तो हम लोग एक बिजनेस की तरह ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस हम लोग देखेंगे। हम लोग देखो मार्केट इज़ अ सुप्रीम, यहीं जाने वाला है, यही सही होने वाला है, ऐसा आप करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है चीज़ें, राइट। तो चलो अभी देखते हैं कि हमें एक्चुअली कल के लिए क्या करना चाहिए। तो सिंपल चार्ट पे आते हैं तो हमें दिख रहा है कि नीचे की तरफ अभी ओपनिंग कहाँ होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट वी हैव टू कंसिडर। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है तो ऊपर ये रेजिस्टेंस रहेगा, ऑब्वियस है। नीचे यहाँ पे सपोर्ट रह सकता है, क्योंकि आज बहुत अच्छा खासा देखो यहाँ अच्छी सेलिंग हो। मार्केट को अगर नीचे आना था ना, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो ये कैंडल बनती नहीं थी, और ये कैंडल बनने के बाद ये दूसरी कैंडल नहीं बनती थी। दैट वाज अ थिंग। मार्केट को अगर नीचे आना था तो मार्केट यहीं से नीचे आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन ही हो रहा था। इफ द मार्केट इज सस्टेनिंग एट दिस लेवल मीन्स मार्केट का मूड नहीं है नीचे आने का। अगर एक दो कैंडल बन के, चलो हमारी लेवल यहाँ पे भी होती है और मार्केट यहाँ बन के अगर आना था तो तुरंत नीचे आ जाता था, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आता है तो इतना टाइम पास नहीं करता है,
राइट। तो देखते हैं अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो ऊपर की एक लेवल रहेगी, इस जोन में जनरली मैं ट्रेड करने का नहीं देखूंगा, राइट। तो वो चीज़ होती है, नहीं करेंगे इस में ट्रेड। हाँ, ऊपर अगर ओपन होता है और एक अच्छा शूटिंग स्टार बन जाता है तो मे बी इसके नीचे मैं सेलिंग के लिए जा सकता हूँ। अगर यहाँ आके एक अच्छी हैमर बन जाती है तो फिर मैं एक छोटी सी क्वांटिटी लेके छोटी सी क्वांटिटी लेके हम लोग ऊपर के डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ ओपन होता है और किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है, मार्केट का बाइंग और सेलिंग का सेंटिमेंट कैसे बनता है, राइट। बट अगर मार्केट नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, पहला ट्रेड रहेगा इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं या फिर नीचे आके इस रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं। रिटेस्ट मैंने अभी आपको डाउजन में बताया, यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था, देखो हो रहा है यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन। तो इस तरह से अगर रिटेस्ट होता है तो हम लोग एंट्री करेंगे, अदरवाइज इट्स ओके, लिव इट, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर करंट में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं तो छोटा सा एसएल रहेगा या फिर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। नीचे जो हमारे टारगेट रहेंगे, पहले मैं आपको लेवल बता दूं क्योंकि अगर ये लेवल आपको नहीं दिखेगी, ऑलमोस्ट 16,480 के आसपास लेवल है ये। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, तो हमारा जो ऑलमोस्ट सपोर्ट है उधर 16,300 के आसपास आ रहा है, दो स्ट्रैडल का और बाकी चीज़ों का ओआई डेटा से। बट हमारा जो इंट्राडे का सपोर्ट रहेगा वो रहेगा एक साइकोलॉजिकल लेवल 16,400 और 16,367, 68। तो अगर मार्केट इस जोन में आता है तो फिर से सेलिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, मतलब होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि होनी चाहिए बट होना चाहिए। तो अगर वो कंटिन्यू नीचे चला जाता है तो अगेन वी कैन टेक द बेयरिश ट्रेड। नीचे के सपोर्ट जो रहेंगे, नीचे मार्केट जाने की कोशिश करेगा, कहाँ पे रहेगा वो मैं आपको चार्ट में कल के डेट में अपडेट करवा दूंगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ आता है तो सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से वी कैन गो फॉर सेलिंग द पुट। एंड अगर यहाँ तक भी जाता है तो एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, ट्यूसडे है, तो हमें अच्छे प्रॉफिट बन जाएंगे इतनी रेंज में। क्योंकि अगर आप देखोगे 16,400 से 480, अगर 70-80 पॉइंट की 50 पॉइंट की भी मूवमेंट यहाँ से हो जाएगी ना, तो आपके पुट के प्रीमियम बहुत कम हो जाएंगे एंड यू विल गेट द ग्रेट प्रॉफिट, राइट। तो इस तरह से मार्केट को देखते हैं, ये सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेकडाउन, हाँ, इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं करना है। समटाइम व्हाट हैपन, जैसे टुडे अभी यहाँ पे एक हैमर बनी थी, राइट, और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, तो बहुत लोगों ने बोला सर यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। देखो, करने के लिए ट्रेड में एंट्री कुछ कहीं पे भी कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हमेशा नहीं बनता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप सही जगह पे एंट्री करने की कोशिश करो। भले मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, डजंट मैटर, इट्स ओके, स्टॉप लॉस आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट आपको मतलब लॉन्ग टर्म गोल के लिए अगर इफ़ यू थिंक ना, तो डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कि जो आप आज कर रहे हो उससे हमेशा प्रॉफिट बने। अगर वो चीज़ कल भी बने तो कल भी प्रॉफिट बनना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो आज कुछ भी कर लिया, प्रॉफिट हो गया, तो कल वो चला जाएगा, दैट इज द सिंपल थिंग। सो द ट्रेडिंग शुड बी हैव द सिस्टमैटिक वे एंड द सिस्टमैटिक मैनर टू ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाएंगे तो हम लोग बेरिश बन जाएंगे मार्केट में। मैं कॉल सेल करूँगा सिंपली और होल्ड करेंगे नीचे तक, जहाँ तक जाएगा, और नीचे के सपोर्ट में आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से प्लान रहेगा। ऊपर चला जाता है मार्केट तो ये जो लेवल है दैट इज 16,650 एंड 686, दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस जोन। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही पुट बाय कर सकते हो या फिर हम लोग कॉल सेल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा सेलर पर्सपेक्टिव ज़्यादा देखता हूँ मार्केट को, तो मैं यहाँ पे कॉल सेल करने को प्रीफर करूँगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ और यहाँ पे ऐसी कैंडल भी बन जाएगी छोटी सी जिसका वीक यहाँ पे हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट माई ट्रेड, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे कैंडल बनी, आपने एंट्री की, और दूसरी कैंडल इस तरह से बनी, ऊपर गई और फिर इस तरह से कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पे जनरली बाइंग में हम लोग यहाँ डर जाते हैं। सेलिंग में मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको हेज कर सकता हूँ। अगर कॉल को सेल किया तो फिर मैं अगर ऊपर चला जाता तो पुट को सेल कर सकता हूँ। आई कैन ऐड द हेज ऑल्सो, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आई कैन मैनेज माई पोजिशन इफ आई एम गोइंग टू सेल द ऑप्शंस, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे अगर सेलिंग होती है तो मुझे कोई अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है, शूटिंग स्टार हो या फिर एक अच्छी मैरोजो टाइप की रेडिश कैंडल बनी हो, तो आई एम गोइंग टू सेल द कॉल एंड इस टारगेट तक हम लोग वेट करेंगे। यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक भी पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे, 16,600 साइकोलॉजिकल लेवल है। और आज की जो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ का लो देख सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये आज का भी जोन बना हुआ है। तो देखेंगे कि 16,600 तक भी मार्केट आएगा तो 50 पॉइंट भी आपको पुट कॉल साइड में अच्छे प्रीमियम देके चले जाएंगे। सो दिस इज़ अवर प्लान। बैंक निफ्टी का मैंने अभी तक लेवल नहीं बनाया, तो मैं उसको कल, बहुत लोग, देयर आर सो मेनी पीपल दोज हु आर एक्चुअली बैंक निफ्टी लवर्स, तो आई विल पोस्ट दैट लेवल्स ऑन द टेलीग्राम चैनल टुमारो। मैं कोशिश करूँगा कि बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं टेलीग्राम पे देते जाऊँगा, तो वहाँ पे आपको सुबह वो लेवल्स मिल जाएगी।
इन दैट और आपको इसी तरह से प्लान बैंक निफ्टी में भी रहेगा जो प्लान हम निफ्टी में बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी, किस तरह से ट्रेड बनता है, राइट। तो दिस इज़ आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। देखते हैं कहाँ ओपनिंग होती है, सारे अपडेट मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं फ्री हूँ तो आई विल अपडेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल। जितना मेरे से पॉसिबल है वो मैं सब करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, राइट। एंड वीडियो अगर पसंद आया होगा, बहुत लंबा वीडियो, अगर आप तक यहाँ तक रुके हो, सुन रहे हो, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भरोसा रखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आगे, बस जुड़े रहिए। इनक्रेडिबल चीज़ें आप लोगों को आगे मिलेगी। सो स्टे ट्यून विथ अस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। एंड इतना सारा जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरा तो प्लान ऑब्वियसली रेडी रहता है, मुझे भी फ़ायदा होता है इसका। कल का मेरा पूरा माइंडसेट क्लियर है, कल क्या करना है, कैसे करना है, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को भी उसका कुछ एडवांटेज मिले, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। सो आई लास्ट एक वीक से आई वॉज ऑन द वैकेशन, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू record the videos for the last week, but again I came back, so I will try to record the videos every day, so you will get some knowledge, at the same time you should have some trading ideas, ठीक है। और इसके ऊपर स्टॉप लॉस मतलब अगर हमेशा ट्रेड में लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर लो, स्टॉप लॉस तो सबका हिट होता है, ठीक है। जो कहता है कि हमारा कभी स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होता है, वो झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात है, सबका होता है, मेरा भी होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द वे। एंड आप लोगों को ये मेहनत पसंद आ रही होंगी तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट करके मुझे नहीं बताओगे पसंद आया नहीं पसंद आया, तो बाकी लोगों तक ये वीडियो जाने वाला नहीं है। और मुझे अगर वो ही 1000 1500 अगर व्यू आते हैं और 50 लाइक आते हैं, तो मुझे तो मतलब कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है इन चीज़ों का। क्या होता है ना कि आप मतलब यूट्यूब का इतना कोई ये ऐसा है नहीं कि बहुत कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इस वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ 1000 1500 व्यू आते हैं तो, बट आई एम डूइंग दिस ऑल दिस थिंग्स फॉर यू पीपल, बिकॉज उससे अच्छा तो 2 4 5 लॉट कर लूँ एक्स्ट्रा कल, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है कई गुना। तो दिस आर द वेज कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, तो मोटिवेशन मिलता है कि चलो व्यूज़ आते हैं, लोग मतलब कमेंट करते हैं, तो दीज आर द थिंग्स ओनली। एंड so friend, stay tuned with, join our telegram channel, and if you want to learn the intraday master trading program, so a link of the particular app is given in the description. You can check the first introduction video, at the same time I just unlock the first video also, so you can watch it if you like। देखो उसमें होगा क्या, जो लर्निंग कर्व है ना वो आपकी ईजी स्मूथ बन जाएगी, you will get the learning very well in that manner। I am not going to, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता या फिर मैं आपको ये नहीं बता सकता मैं आपको प्रॉफिटेबल बना के रहूँगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग द लर्निंग, सो हाउ यू गेट दैट पर्टिकुलर, आप कैसे उसे लेते हो एंड किस तरह से उन चीज़ों को समझते हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि इस चीज़ों से आप लोग प्रॉफिटेबल हो गया नहीं। दैट इज द ओनली इन द होल वर्ल्ड, लिसन माई वर्ड, इन द होल वर्ल्ड यू आर द ओनली पर्सन हु मेक यू प्रॉफिटेबल, ठीक है। कोई कर नहीं सकता, मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ, चीज़ें सिखा सकता हूँ, लेकिन सीखनी आपको है, माइंडसेट आपको बनाना है, ट्रेड आपको करना है, डिसिप्लिन आपको लाना है। वो सारी चीज़ें जो मेथड है वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे लाना है, मैंने कैसे की और आप कैसे कर सकते हो। इन दिस वे जो मैं प्लान बनाता हूँ, जिस तरह से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, वो भी आप भी कर सकते हो। ओनली जस्ट फॉलो द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू वंस अगेन।